और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। इस शहर कराची के लिए, सिंध की आवाम के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि कराची में आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि कराची में आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। लियारी में भी पानी पहुँचाएँगे। इजाफी पानी से सदर, जिना टाउन, चैनीसर, किमाड़ी के मकीन मुस्तफ़ीद होंगे। तरफ ब्रेक डाउन होता है तो वो मुतासर होती है। अब इसका जो हल है वो हल ये है कि या तो वो हम उसको मुतबादिल एनर्जी पर कन्वर्ट कर दें। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इस वक्त हमारी इंतज़ामिया काम कर रही है कि हम सोलराइज कर दें अपने पंपिंग स्टेशंस को, ताकि ये जो के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग का इशू है, इस लोड शेडिंग से हम छुटकारा हासिल कर सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। हमारे पास प्लान है, हमारे पास विजन है, हमारे पास नीयत है, लेकिन माली एतबार से हमें रुकावटों का सामना है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आइंदा आने वाले माह में आप कुछ इसके अंदर इस हवाले से बेहतर खबर देखेंगे। इसके साथ साथ मैं के इलेक्ट्रिक के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि उनको अपने निज़ाम में, अपने सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये जो इस तरह के ऑपरेशनल इशूज़ होते हैं उसकी वजह से सिर्फ आपकी बिजली का नुकसान नहीं होता, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, हमारे पंप्स ख़राब होते हैं, हमारी वाटर लाइन बर्स्ट हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जहाँ हमें अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, केई वाले भी अपनी चीज़ों को बेहतर करें। जी मेयर साहब, ये बताइए कि आपको फ्री हैंड मिला हुआ है और कल सीएम साहब ने मुकम्मल पॉलिसी दे दी और आपको अनलिमिटेड जो है जो चाहिए वो मिल रहा है। एक इदारा जिसमें आप खड़े, वाटर कॉर्पोरेशन, ये वाटर कॉर्पोरेशन भी है और वाटर बोर्ड भी है। इस लिहाज से कि डीएमडी की पोस्टें अभी बरकरार है और प्राइवेट अफसरान भी आए, इन दोनों के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है इख्तियारात की, जिसकी वजह से वो सिलसिला अब तक खराबी का जारी है कि ईद के मौके पे हर ईद पे लाइनें फटती हैं। वो लाइनें इस दफा भी रिवायती तौर पे फट रही हैं या फाड़ी जा रही हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं नजर आ रही है कि 20 करोड़ रुपए का जो काम है वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बन रही है, लेकिन लाइनें मरम्मत नहीं हो पा रही है। अभी मुझे एक इंजीनियर ने बताया कि जो खस्ता लाइनें हैं, अगर पानी आ गया 260 एमजीडी के बोर का, तो ये लाइनें इस काबिल नहीं है, शहर में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये प्लानिंग का भुगतान है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी हुकूमत चाह रही है, गुलाम साहब चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट टैंकर माफिया देख लें आप, उसका राज जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है शहर में। शाहिद भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं न्यू कराची में। आपके पास टैंकर कब आया था? हाँ, पिछले महीने। तो टैंकर से ही पानी आता है आपके घर पे? ठीक है शाहिद भाई, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना। देखिए, पानी आता है, आपने खुद ही कह दिया कि लाइनें फाड़ी जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ही है, जिस शहर के अंदर लाइनें फाड़ दी जाएं, मुझे बताएं लाइनें फाड़ने से क्या शहर की खिदमत होगी? अगर मैं लाइनें फाड़ रहा हूँ, मेरा कोई सियासी रफ़ीक लाइनें फाड़ रहा है, आप मुझे पकड़ें। लेकिन प्रॉब्लम ये जो मनफी सियासत है, इसने तबाह कर दिया है हमको। कभी आप सेवरेज लाइन में कुछ डालते हैं, कभी आप पानी की लाइन में कुछ डाल देते हैं, कभी आप ड्रेनेज में कुछ चीज़ डाल देते हैं। तो अगर फाड़ना ही मकसद है तो आप फाड़ते रहें। हम इंशाल्लाह दिलों को जोड़ने के लिए, काम करने के लिए आए और इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाएंगे। आप इंजीनियर से जब गुफ्तगू करें ना, तो उसके साथ साथ जो इदारे के सरबराह हैं उससे भी गुफ्तगू कर लिया करें, क्योंकि यकीन जाने अगर आप घर में जाएंगे, चारों बच्चों से बात करेंगे, चारों बच्चे भी पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, कोई ना कोई कहेगा। तो लोगों की अपनी अंदरूनी शिकायत होती है, किसी को पोस्टिंग मिलती है, किसी को पोस्टिंग नहीं मिलती है। जिसको पोस्टिंग मिलती है वो अपना काम करता है, जिसको नहीं मिलती वो इस तरह की बातें करता है। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ये वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया मेरे सामने बैठी है, इसमें सामने अम्मार साहब बैठे हैं जो कि बाहर से आए हैं, लेकिन आफ्ताब चांडियो साहब बैठे हैं जो कि यहीं के हैं। इसमें असदुल्ला खान साहब बैठे हैं जो कि यहीं के, अहमद अली सिद्दीकी साहब हैं जो बाहर से आए हैं। तो ये सोच मुझे समझ नहीं आती कि अगर बंदा बाहर से आया है तो क्या वो काम नहीं कर सकता।
हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और मैं वाटर बोर्ड के तमाम लोगों को कहता हूँ कि भाई मिलकर काम करो। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है कि हम तफरीक करना चाहेंगे। हम काम करना चाहते हैं। मेरा कोई भी वाटर बोर्ड का अमला, कोई एक्सीएन हो, एससी हो, चीफ इंजीनियर हो, अच्छा काम करेगा, थपथपी भी दूंगा और बाद में रिटायरमेंट के बाद भी उसको हायर करूंगा, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो एसेट है इस शहर के लिए। लेकिन जो लोग काम नहीं करते वो हमेशा अपनी यही बात करते रहेंगे कि सर ये फट गई, वो फट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं इंशाल्लाह अपने साथ एक कोशिश कर रहा हूँ, सिलाई का बैग लेके घूमूँ इंशाल्लाह। आपकी जानिब से वाटर सप्लाई के के लिए बहुत सारे मंसूबे बहुत अच्छे काम भी हुए और वाटर बोर्ड के निज़ाम की खराबी की बात करें, मुझे एक तरफ है कि शहर में पानी का निज़ाम खराब होता है, लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी धारा है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। इसकी जानिब से हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई मरम्मती काम शुरू कर दिया जाता है या अचानक ब्रेकडाउन होता है बिजली का, जिसकी वजह से पब्लिक हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। कराची की पानी पहुँचने में 3 से 4 दिन लगते हैं और फिर लाइनें पड़ती है तो उससे 10-12 दिन मजबूर लग जाते हैं। अभी भी 11 KVA के मुताबिक चीज़ें जहाँ चीज़ें खराब है जिससे सही नहीं किया जा रहा। 10 करोड़ गैलन से ज़्यादा पानी है जो जिसका माँ हमें नहीं मिल सका, तो के इलेक्ट्रिक की जो इंतजामिया है उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कराची में पानी की सप्लाई बेहतर हो। मैं के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को कैसे बताया, डंडा कैसे इस्तेमाल करूँ, मुझे बताइए ज़रा प्लीज़, मशवरा दीजिए ना। वो MKM के मेरे दोस्त जो वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, मदद करें मेरी। नेपरा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहते हैं लोड शेडिंग तो है ही नहीं, पाकिस्तान में मैंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। तो मुझे आके बताएं, मैं उनको आए इधर कराची में उनको बताऊं कि किस तरह के मसाइल हैं। आपने दुरुस्त निशानदेही की और मैंने जब पहला सवाल पूछा था उसमें मैंने कहा कि जहां वाटर बोर्ड को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से के इलेक्ट्रिक को भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह का इशू हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो मैं तो अपने आप, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है ना वो जवाबदेह नहीं है शहर की इंतज़ामिया को या सूबे की इंतज़ामिया को। मैं तो बोर्ड पे भी नहीं हूँ उसके। तो ये वफाकी हुकूमत के दोस्तों से सवाल पूछें, हमारी मदद करें। और रोज़ मीटिंग तो कर रहे हैं ना आजकल कराची के मसाइल हल करने के लिए, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं ना, तो क्यों ना इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए और ये भी सोच लिया जाए कि इलेक्ट्रिक किसके ज़माने में प्राइवेटाइज हुई थी और किसने फिर क्या क्या किया था। तो बाहर क्या है, परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ हर पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज लोग जो है चाहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस मिले, लोग जो है अखराजात बेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और अगर अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि शहर की जो आवाम है उसको ज़्यादा तस्कीन देने में हम कामयाब हो पाएंगे। जी वकास। अच्छा मेयर साहब ये बता दीजिएगा, कल जो है वो गुज़िश्ता रात जमात इस्लामी की जानब से सिंध असम्बली के बाहर मैदान जंग बना रहा है, एक MP के सरबराही में एहतजाज किया गया, रेड जोन पे एहतजाज किया गया जहाँ पर पथराव किया गया पुलिस पर, पुलिस के अफराद कुछ जख्मी हुए, उसके साथ जमात इस्लामी के कारकुनों को हिरासत में लिया गया। एक MPA सिंध असम्बली को लेके आता है एक जत्था और रहनुमान बना देता है, वहाँ पर CM हाउस से अतराफ में रेड जोन का इलाका कहलाता है, एक्शन तो होता है लेकिन उसके बाद फिर छूट जाते हैं। क्या ये जत्था काम की बजाय सिर्फ एहतजाज पे इन्होंने फोकस किया हुआ है? कब हिकमत अमली बनाएंगे और कब ऐसा इनके खिलाफ एक्शन होगा कि दोबारा से इन जगहों पे एहतजाज ना हो? ट्रैफिक कई घंटे फंसा रहा है, खुद फंसे रहे वहाँ पर, तो रेड जोन में एहतजाज करना क्या ज़रूरी है किसी मखसूस पार्टी के लिए? वो कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अगर वो शहर के किसी दूर दराज इलाके में किसी ग्राउंड में, टंकी ग्राउंड बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे आके अगर एहतजाज करेंगे तो फिर नज़र नहीं आएगा ना किसी को। तो एहतजाज का जो दायरा कार है वो रखते ही रेड जोन के पास हैं, शारे फैसल के पास हैं, ताकि शहरियों को तकलीफ़ दें। और जब शहरी तकलीफ़ में आते हैं तो फिर वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, टीवी पर भी वो चीज़ हाईलाइट होती है। तो ये तो उनकी सोच है। जहाँ तक आपने कहा कार्रवाई का, आपको एतराज़ है कि उनको छोड़ दिया गया है? हाँ, देखिए मैं तो आज फिर वैलेंटाइंस डे पे मैंने फूल भेजे थे उनको, मैं तो आज फिर कहता हूँ यहाँ पे हमने गेंदा लगाया है, हम और फूल देते हैं यार, मोहब्बतें बांटो, छोड़ो लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ नईम-उर-रहमान साहब, आप तो ख़ुद उस दिन धरने में नहीं थे, मुनीम ज़फ़र साहब भी कहीं कोने वोने में थे, मैं देख रहा था उनको। मैं चाहूँगा आपको एहतजाज करना है, आइए टंकी ग्राउंड पे बैठिए, ये खाली पड़ा हुआ है, ये जगह आपको प्रोवाइड करते हैं हम, पानी भी बहुत है, पानी भी प्रोवाइड करेंगे आप।
और इसी के कोनों में फिर आप टाइम गुजारने के लिए आपको पौधे भी दे देंगे, आप दरख्तों की अफजाइश करते रहें, प्लांटेशन आप करें तो अच्छा अच्छा काम हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नूराबाद के सामने की, फलकनाज के सामने की, मेमार के सामने की सड़क नज़र आएगी। और जब सड़क नज़र आएगी तो आपको एहसास होगा कि आपके टाउन ने यहाँ की आवाम के साथ क्या किया है। थोड़ा सा आगे जाएंगे अलीलाल सोसाइटी की सड़कें नज़र आएंगी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे चांदनी चौक की सड़कें नज़र आएंगी। तो थोड़ा सा मेरी गुजारिश है अपने जमात इस्लामी के साथियों से, आप हुकूमत का हिस्सा हो। पता नहीं किस दुनिया में जो हुकूमत है वो एहतजाज कर रही होती है सड़कों पे, सड़क ब्लॉक करके। तो सड़कें ब्लॉक करने का मकसद अवामी मसाइल हल करना नहीं है, बल्कि अवाम के मसाइल में इजाफा करना है, उनको तकलीफ़ में डालना है। और मैं चाहूँगा कि खुदारा इस सिलसिले को ये बंद करें। जितना एहतजाज करना है वो MP साहब असेंबली में कर सकते हैं, जितना एहतजाज करना है कोई ग्राउंड हम मुख्तस कर देते हैं, उस ग्राउंड में ये एहतजाज कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई आपके साथ चीज़ नहीं होगा। आपको इजाज़त भी मैं खुद दूंगा कि आप एहतजाज कर लें। जी मेयर साहब, आप वाटर कॉर्पोरेशन में खड़े हुए हैं, CM साहब की पॉलिसी भी है और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया हुआ है। वाटर कॉर्पोरेशन के पानी का मेयार क्या है? क्लोरिनेशन कब लास्ट टाइम खरीदी गई थी, कितना उसका बजट था? यहाँ मौजूद बोतलों को आप देख सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के भी अगेंस्ट है। ये अफसरान जब वाटर कॉर्पोरेशन का पानी खुद नहीं पी सकते तो ये आवाम को फिर किस क्वालिटी का पानी देने। और इससे सेकेंड ये कि आपने रेवेन्यू की बात की, वाटर कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू 2.5 अरब से कम होकर 1.5 अरब और समथिंग पर आ गया है, नए अफसरान लगे हैं, तो ये फिर कैसे रेवेन्यू आगे बढ़ेगा? इसकी क्या वजह है, रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है? थोड़ा सा मैं हक़ाइक़ दुरुस्त कर दूं। हमने जब टेक ओवर किया था 90 करोड़ थे, पिछले महीने वो 2 अरब 40 करोड़ हो गए। तो आप यही सोच हमारी है ना कि हम जो नीचे चीज़ होती है हम उसको हाईलाइट करते हैं, जो ऊपर होती है हम वो नहीं करते। 90 करोड़ से इसी इंतज़ामिया ने, जिसमें पुरानी टीम नई टीम शामिल है, हमारी क़यादत शामिल है, उसने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि कराची में अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं, लियारी में भी पानी पहुँचाएँगे। इजाफी पानी से सदर, जिना टाउन, चैनीसर, किमाड़ी के मकीन मुस्तफ़ीद होंगे। मीठादर, खारादर, गार्डन ईस्ट और सोल्जर बाज़ार के मकीनों को भी पानी मिलेगा।